कान्य कुब्ज तुजा कश्चित। ये कान्य कुब्ज क्या है? कन्नौज नाम की नगरी के अंतर्गत एक द्विज, एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है अजामिल महाराज। ब्राह्मण होते हुए भी इनका संसर्ग यानी ब्राह्मणत्व दूषित हो जाता है। ये जो है महाराज वैश्याओं की संगति में पड़ गए। एक दिन महात्माओं का आगमन होता है कन्नौज नाम की नगरी में, और उन महात्माओं ने गांव वालों से पूछा, भैया यहाँ पर अजामिल रहते हैं कोई? तो गांव वालों ने सोचा कि एक ब्राह्मण है, इतना बदनाम हो चुका है, वैश्याएं जिसके घर में रमण कर रही हो, और ये संत महात्मा भगवाधारी उसका घर पूछ रहे हैं। तुम लोगों ने उपहास कर दिया। बोले महाराज का है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई अजामिल की? बोले मुझे जाना है, शाम हो गई थी, सोचा चलो ब्राह्मण के घर में रुक लेंगे और सुबह चले जाएंगे। तो अजामिल महाराज के घर जाने के लिए जैसे लोगों ने कहा कि महाराज अजामिल घर जाना, बोले हाँ, तो बोले महाराज सीधे बटा चले जाओ, जाओ तुम उतरी आओ जाके। अब जैसे ही गए तो क्या देखा है महात्माओं ने कि अंदर से चूड़ियों के खनखनाहट की आवाज आ रही। अजामिल महाराज के महल के अंतर्गत चूड़ियों की आवाज जैसे ही आई तो महात्माओं ने कहा, भैया अजामिल अरे बाहर निकलो, देखो तुम्हारे दरवाजे संत पधारे। महात्माओं ने आवाज दी, इत्युक्ते यमदूते वासुदेवत्वकारिणा तान प्रक्तु प्रेम मेघ निर्यज्ञया गिरः। महाराज आज जैसे ही बुलाया तो अजामिल नहीं निकले बाहर। वो वैश्या बाहर निकली। वैश्या ने देखा कि महात्मा दरवाजे पर आए हैं। बोले आप कौन हैं? बोले महाराज अजामिल की पत्नी है। बोले महाराज अब कहने में शर्म लग रही है, क्यों? बोले महाराज आपको क्या जरूरत पड़ गई बताएं नाथ। बोले आज मुझे रात भर रुकना है, सुंदर भोजन जो तुम्हारे इच्छा मन में आए वो मुझको खिला दो, मैं सुबह चला जाऊंगा। तो जो वैश्याएं थी थोड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा क्यों पाप की गठरी अपने ऊपर ले। सीधे बोला महाराज मैं अपने हाथों भोजन नहीं बना सकती हूँ, हम आपको राशन पानी दे देंगे, अपने हाथों से भोजन बना लेना और आप सम्मान सही सुबह निकल जाओ। महाराज आज महात्माओं ने भोजन बनाया अपने हाथों से। सवेरा जैसे हुआ अजामिल बाहर निकले। अजामिल ने उन महात्माओं को प्रणाम किया। सारा वृत्तांत जब अजामिल का महात्माओं को मालूम हुआ है, अजामिल के जो थे बालक 10 बालक थे, जिनमें 9 बालकों के नाम अटपटे थे अलग मजहब के। एक बालक जो सबसे छोटा था उसका बालक का नाम उन महात्माओं के द्वारा रखा गया, क्या? नारायण। बोले पंडित जी अब हमारे कहने पर इस बालक का नाम नारायण तुम्हें रखना। और महात्मा तो सब जानते थे कि इनका उद्धार कैसे करना है। महाराज उस बालक का नाम नारायण रखा गया। और अजामिल का काम क्या था? नित्य नैमित्तिक काम था, जंगल से सविधा लाना, लकड़ी लाना, हवन इत्यादि पूजा करना, भगवान की भक्ति करना। क्यों? अंत समय जब इनका आया महाराज महात्मा तो चले गए, दान दक्षिणा जो भी इनको मिला। अंत समय जब आया तो नारायण अपने बच्चे को बुलाया, बेटा नारायण, नारायण जाओ बेटा, आज मेरी पूजा अधूरी रह गई है, नारायण थोड़ी सुविधा ले आओ, भगवान की पूजा करनी है। बिटिया एक गुड़िया थोड़ा पैरों को। बोले गोविंद भगवान की। आज नारायण नारायण कहते हुए अंत में जब अजामिल के प्राण निकलने वाले होते हैं तो इधर भगवान के पार्षद आते हैं, उधर हाँ यमराज के दूत आते हैं मारने के लिए।
यमराज के दूतों में, भगवान के पार्षदों में यहाँ पर बहस हो जाती है। बोले तो हमारे बिना नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले इतना दुराचारी ब्राह्मण इसको भगवान के धाम। बोले तुमको मालूम नहीं, इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया। नारायण नारायण कह के इसके जब प्राण निकले हैं तो साक्षात ये भगवान के धाम हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। इसीलिए कहा जाता है अंतिम बार में जब इंसान की मृत्यु होती है, जब प्राण निकलते हैं तो उसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता है। तब लोग क्या करते हैं? कोई तो मानस का पाठ करता है, कोई कान में कहता है पिताजी माताजी राम राम कहो, भगवान का नाम लो, मुक्ति हो जाएगी। कोई तो मुख में गंगा जल डालता है, कोई तुलसी का जल डालता है। जब इसकी मुक्ति हो गई, राजा परीक्षित को भी शंका हुई, महाराज ये बताओ, ये ब्राह्मण था और इसकी मुक्ति भी हो गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ? बोले महाराज ऐसा इसलिए हुआ कि पूर्व जन्म में ये जो अजामिल है, ये एक जांजलि ऋषि नाम का महात्मा था। कौन था? बोले जांजलि ऋषि नाम का एक महात्मा था। एक बार ये तपस्या कर रहा था और ये जो वैश्या थी, ये कन्या, जांजलि ऋषि का जो शरीर था इतना दुर्बल था, सर्दी के समय पर इनका शरीर कपकपा रहा था। इस कन्या ने सोचा कि लो महात्मा को ले लूं, गोद में लिटा लूं, इनकी सर्दी दूर हो जाएगी, न तो हमारे सामने इनकी मृत्यु निश्चित है। उस कन्या ने जांजलि ऋषि को अपने गोद में लिया और जैसे ही गोद में लिया इनकी सर्दी दूर हो गई। जय हो। सर्दी जब दूर हो जाती है महाराज, आंख जैसे ही जांजलि ऋषि की खुली तो उस कन्या को महाराज इन्होंने श्राप दे दिया। अरे दुष्ट कन्या, तूने आज मेरा धर्म नष्ट कर दिया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आगे आने वाले युग में, अगले जन्म में तू वैश्या की योनि में चलेगा। कन्या को बड़ा दुख हुआ। कन्या सोचने लगी कि मैंने किया अच्छा, इन्होंने मुझको ही श्राप दे दिया। सुनो महात्मा, अगर आप हमें श्राप दे रहे हो कि मैं अगले जन्म में वैश्या बनूंगी, तो जाओ, मेरा भी एक श्राप है कि अगर मैं वैश्या बनूंगी तो तुम हमारे गुलाम बनकर के आओ। आज वही समय है, वही जांजलि ऋषि अजामिल हुए हैं, वो कन्या ये वैश्या बन करके आई, सभी का उद्धार होता है। बोली भक्त और भगवान की। अब वही अंतिम बारी आई है। सायंकालीन के वेला में महाराज भगवान का एक अनन्य, बड़ा अनन्य भक्त हुआ है।